हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान पर फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो लोग वहाँ के प्रतिनिधि को अपने चुनते हैं वह क्या कार्य करता है और चुने गए प्रतिनिधि कैसे निर्णय लेते हैं। इससे पहले हमें पंचायती राज का अर्थ पता होना चाहिए कि जो ये लोकतंत्र का सबसे पहला स्तर होता है और सबसे छोटा भी। इसका अर्थ यह है कि जो लोकतंत्र में केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, जिले की सरकार होती है, वैसे ही एक पंचायत की सरकार होती है जो सबसे निचली स्तर की होती है और जो आधार मानी जाती है। पहला ही इसमें एक पॉइंट दिया गया है, ग्राम सभा। इसके अर्थ से ही इसे स्पष्ट हो जाता है। जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, मान लीजिए ग्राम पंचायत है और जो यहाँ बैठे हैं जनता, वह है ग्राम सभा के सदस्य। और सदस्य के बारे में जो योग्यता बताई गई है वह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा है और वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम ग्राम सूची की मतदान सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और जो ये सदस्य बनते हैं, यह जो ग्राम पंचायत है उसे सुझाव देते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि जो ग्राम सभा का एक पंचायत क्षेत्र है, उसमें कई वयस्क जो क्षेत्र होते हैं, उसमें कई समूह मिलकर यानी कई गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते हैं। जब जब वह कई गांव छोटे छोटे समूह में बटे हों। इसमें आगे बताया गया है कि एक जो ग्राम पंचायत होती है वह कई वार्डों में बटी होती है, यानी छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। और जो वार्ड पंच होता है वह सरपंच मिलकर या आपस में मिलकर 5 साल के लिए अपनी सरकार चलाते हैं। इसमें ही आगे बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का ही एक सचिव होता है, यानी एक गांव का सचिव है, जिसकी नियुक्ति जनता नहीं सरकार करती है। और सरकार जो ये इसका सचिव का चुनाव करती है, वह उसकी नियुक्ति का कारण है कि जो वहाँ पंचायत बुलाई जाती है वह इसका कार्य होता है। और जो पंचायत में निर्णय निकल कर आता है उसका रिकॉर्ड रखता है और रिकॉर्ड को वह आगे सरकार को देता है। यानी मान लीजिए कोई परियोजना चलानी है, उसके लिए जितना धन लगा है और सही जगह लगा है, उसका जितना भी ब्यौरा है वह आगे की सरकार को देता है, यानी जो वहाँ की पंचायत समिति होती है उसे देता है। और उसके बाद जो पंचायत समिति का सचिव होता है वह जिला परिषद को इस रिपोर्ट को देता है। जिले के बाद राज्य है और राज्य के बाद जो केंद्र में सरकार है उसे यह रिपोर्ट दी जाती है। इसमें ही बताया गया है कि जो ये ग्राम सभा हो रही थी उसमें कई मुद्दों पर विचार हुआ और एक जो मुद्दा था उनका पानी का था कि यहाँ पानी की कमी हो रही है, उसके निवारण के लिए कोई प्रावधान किया जाए। तो इसमें ही एक बताया गया है कि जो जो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है उसके बारे में इसमें पंचायत समिति में बात हुई थी, ग्राम पंचायत में इसमें बात हुई थी। और जो पंचायत में बात हुई थी वह ग्राम सभा के सदस्य ने ही की थी कि इसका उपयोग सही हो सकता है। और उसने ये भी सुना था कि इस कार्य के लिए जो पैसा मिलता है सरकार मुहैया कराती है। और उसने बताया कि उसके जो भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए हुए थे, जिससे नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए हुए थे और एवं टंकियाँ बनाई हुई थी, जिससे पानी का संरक्षण किया जा सके। इसमें ही आगे बताया गया है कि गांव पंचायत के बारे में बताया गया है कि जो गांव पंचायत का पूरे गांव के हितों में निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है। इसमें जो गांव सभा का मुखिया होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो पंचायत होती है गांव की पंचायत हित जो उनका हित होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम सभा ही निभाती है। यानी उसके ऊपर जो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं उनके ऊपर यह जो सभा है ये नज़र भी रखती है, वह निष्पक्ष सुनवाई भी करती है। उनके ऊपर यह भी नज़र रखती है कि वह कोई दुरुपयोग ना करे अपनी सत्ता का। इसमें ही आगे बताया गया है कि जो अपनी योजना लोगों के सामने रखती है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है
और साथ ही पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी रखती है। यह सभी कार्य ग्राम सभा के बताए गए हैं। यानी जो वहाँ के जो लोग होते हैं गांव के, जो सरकार को चुनते हैं वोट डालकर, वे सीधे ही सरकार का नुमाइंदा करते हैं या सरकार पर सीधे नज़र बना के रखते हैं, जिससे कोई सत्ता का दुरुपयोग ना हो। और इसमें ही आगे बताया गया है कि इस तरह से ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखी जाती है। लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाती है। इसमें ही आगे बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में, कि जो ग्राम सभा है पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। यानी जो वहाँ की सभा के लोग होते हैं वह ही गांव की पंचायत की जो काम होते हैं उसे स्वीकृति देती है। कोई परियोजना है उसके लिए वह आदेश देती है कि अच्छा है या नहीं है, ये किसी के लिए लाभकारी है, किसी वर्ग के लिए लाभकारी नहीं है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इसमें जो बताया गया है फोटो के नीचे, कि अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, निर्मला ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है उन्हें, जो अपना क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। और यदि हम आगे बात करें कि ग्राम सभा जो पंचायत होती है उसके काम क्या क्या होते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी में बताया गया है कि वह सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण और रखरखाव करती है। और स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करने का भी कार्य यही करती है। गाँव के जो लोग का रोजगार संबंधी सरकारी योजना लागू करना, यह सभी ग्राम पंचायत का ही कार्य है। और जो कर आमदनी के स्रोत है ये कहाँ से इन्हें प्राप्त होते हैं, इसमें ही बताया गया है कि जो इनके आमदनी के स्रोत है कि घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उन्हें राशि के रूप में एकत्रित करती है। विभिन्न सरकारी विभागों में चलाई जाने वाली योजना है उसकी राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है उससे संरक्षित करती है या उसे जोड़ती है। आगे ही बताया गया है कि समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाला दान है वह, यानी जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वह जो डोनेट करते हैं अपने कुछ धन को, उससे भी यह अपना कार्य करती है। और इसमें ही आगे बताया गया है कि जो गांव के लोग होते हैं, राज्य में ग्राम सभाएं होती है, उसमें कोई काम करवाने के लिए अनेक प्रकार की समितियां बनाई जाती है। उनमें से ही एक है निर्माण समिति, जिसका काम होता है कोई भी नई योजना का निर्माण करना। मान लीजिए कोई स्कूल खोलना है एक क्षेत्र पर, तो यह विशेष रूप से उसमें आधे उसमें 50% तो ग्राम सभा के होते हैं। और पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जिसे पंच के नाम से जाना जाता है, वह होते हैं 50-50% के हिसाब से लगाए तो आधे उनके आधे उनके, तो इससे निष्पक्ष जो कार्य होता है वह संपन्न हो पाता है। इन समितियों में कुछ जो कुल सदस्य होते हैं वे ग्राम सभा के हित होते हैं और कुछ पंचायत की, इसमें हमने बताया कि 50-50% पर उन्हें विभाजित किया जाता है कि आधे ग्राम सभा के और आधे पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनका वह निर्वहन करते हैं। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित रहते हैं। और जो सचिव का काम है उस जो निर्णय में वह निर्णय वह दर्ज कर रजिस्टर में आगे सरकार को मुहैया कराता है कि इस परियोजना में यह निष्पक्ष जांच हुई, कितनी धनराशि का प्रयोग हुआ। इसमें आगे बताया गया है कि पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यदि बात करें, जो पंचायती राज व्यवस्था है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग सीधे ही सरकार से भाग लेते हैं। यानी मान लीजिए जो केंद्र सरकार है उसमें जनता किस माध्यम से जनता सरकार से जुड़ पाती है, वह तो टेलीविज़न हो गया, पत्रकार हो गया, मतलब अखबार वगैरह, मीडिया, इनसे प्रभावित, मतलब इनसे जो प्राप्त खबर है उसके आधार पर ही उनकी योजना का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो गांव के स्तर पर कोई भी नई योजना बनाई जाती है, वह जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना यह कोई भी स्कीम लागू नहीं की जा सकती
और बिना उनकी देखरेख से यह संपन्न भी नहीं हो पाती। और इसमें ही आगे बताया गया है कि जो ये 3 स्तर है कि ग्राम क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है, यानी वहाँ ग्राम पंचायत तो पहला स्तर हो जाएगा। और यदि हम आगे दूसरे की स्तर की बात करें तो वह है विकास खंड, जिसे हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। और पंचायत समिति के ऊपर जो विभाग होता है वह होता है जिला पंचायत या जिला परिषद, और यह तीसरा स्तर होता है। यदि हम आगे बात करें कि जिला जो परिषद होता है वह एक जिले के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विकास योजना में भी, और जो उद्देश्यपूर्ण योजना होती है उसे लागू करके भी। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि को वितरण करने की व्यवस्था करता है। यानी जब वह जो जिला परिषद है, मान लीजिए ये एक जिला परिषद है, इससे जो आवंटित राशि है वह छोटे छोटे जो विकास खंड होते हैं, जिसे जनपद होते हैं, जनपद समिति होते हैं, उनसे वह उन्हें देता है जो भी आमदनी होती है, राशि होती है। उसके बाद वह आगे जो ग्राम सभा के पंच होते हैं उन्हें यह राशि मुहैया कराते हैं। इससे विकास कार्य आगे बढ़ता रहता है, और इनके ऊपर जो नज़र रखता है वह ग्राम सचिव होता है, और जो है अपनी समय समय पर रिपोर्ट आगे प्रस्तुत करता रहता है सरकार को। और इसमें ही बताया गया है कि जो ग्राम सभा होती है वह हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे कि संविधान में बताया हुआ है या निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत के ऊपर जो पंचायत होती है से जुड़े कानून बनाए जाएंगे। यानी हर राज्य में अपनी सुविधा के अनुसार, कोई भी राज्य अपनी सुविधा के अनुसार कानून का निर्माण कर सकती है। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। या जो हम मान लें कि हरियाणा में जो ग्राम सभा होती है उसमें अलग अलग उसमें खंडों में बांट रखी है, महाराष्ट्र में अलग अलग बांट रखी है, छत्तीसगढ़ में अलग अलग बांट रखी हो। इसके जो पीछे मुख्य विचार यह है कि जो अपने गांव की व्यवस्था में लोग किस तरह सीधे भागीदारी ले सकते हैं और उनका विकास कार्य आगे बढ़ सके, उसके लिए भी, और अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जो संविधान ऐसा प्रावधान करता है कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार राज्य जो भी छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर अलग अलग कानून बना सकती है, और उसे और भी छोटे कार्यों में संलग्न भी कर सकती है या कार्य में प्रयोग भी ला सकती है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि पंचायत व्यवस्था क्या होती है, ये कैसे कार्य करती है, ये कितने प्रकार की होती है, यह कैसे कर इकट्ठा करती है, इनके कार्य क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।